ये विद्यार्थी ने कमेंट में पूछा था कि मैम दिव्यागम और व्याकुल में संधि विच्छेद कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होगी कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए, एक तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो आप ऑप्शन को देखकर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया है कि आप ऑप्शन को रिजेक्ट करके कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी सार्थक शब्द जो जिसमें हैं, अगर किसी शब्द में, किसी ऑप्शन में सार्थक शब्द नहीं आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए और आपको जो सार्थक शब्द वाले हैं अंत में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हमारा अंदाजा होता है, यानी एक तरह से तुक्का होता है, आंसर गलत होने की भी संभावना हो सकती है। तो हम बिल्कुल एकदम से सटीक आंसर लगाएं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका तरीका बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसान है। आप यूं चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं। बस आपको शर्त है कि आपको संधि बनाना आना चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो दोनों हमारे शब्द हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले, इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ कि ये जो हमारी संधि है दोनों ही हमारी यण संधि है। अब हमें यण संधि के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी यण संधि क्या होती है। चलिए मैं आपको यण संधि का ना एक फॉर्मूला बता देती हूँ, एक परिभाषा को हम किस तरह से एक छोटी चीज़ में बनाते हैं। जैसे मान लो हमारी यण संधि कहती है, यदि हमारी किसी छोटी ई या बड़ी ई या फिर किसी छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ या फिर री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, किसी भिन्न स्वर से होता है, तो इनका जब आपस में मेल होता है तो इनमें परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन आता है कि ये जो ई है ये य में परिवर्तित हो जाता है, जो ये ऊ है ये व में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो री है ये र में परिवर्तित हो जाता है, और इसके बाद जो भिन्न स्वर यहाँ आया है वो सेम टू सेम उतर जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमारी यण संधि को बताता है कि ये हमारी यण संधि है इसमें। अब अगर हम इसकी पहचान को देखें तो इसकी पहचान भी हम कैसे करते हैं, इसी से पहचान आती है। यदि किसी शब्द में, अब आप यहाँ पर देखिए य, व और र, इनमें से यानी तीनों में से कोई एक रिजल्ट आता है और पीछे यहाँ पर भिन्न स्वर है, तो यानी इसको ये स्वर क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है यण संधि को पहचानने की कि यदि शब्द के बीचों बीच हमको कोई य, कोई व या कोई र दिखाई देता है और इससे जस्ट पहले कोई वर्ण आधा होता है, यानी इन तीनों से पहले हमें कोई वर्ण यहाँ पर वर्ण आधा दिखेगा, तो ये हमारी यण संधि हो जाती है। चलिए, हमें ये पता है और ये जो हमें ट्रिक पता है, इसी ट्रिक से हम इन दोनों का संधि विच्छेद करेंगे यूं ही बहुत आसानी से। कैसे, जैसे देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस शब्द के बीचों बीच हमको ये य जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो आप जहाँ पर आपको ये य पूरा दिखाई दे रहा है और इस य से जस्ट पहले आपको एक वर्ण जो है वो आधा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये है हमारी यण संधि। तो आप जहाँ ये पूरा दिखाई दे रहा है इसी को बाहर निकाल लो। आपने इस य को यहाँ बाहर निकाल लिया क्योंकि परिवर्तन इसी में हुआ है। अब यहाँ पर जो टुकड़ा बचा आप उस टुकड़े को यहाँ पर लिख दो। आपको पता है ये टुकड़ा क्या बचा है, वह आधा है हमारा। पीछे वाला जो टुकड़ा बचा आपने पीछे वाले टुकड़े को यहाँ लिख दिया। अब आपको ये पता है कि ये जो य है, इसको देखो, ये य और इसमें किसका मेल है, बड़े आ का। तो आपको इधर वाला शब्द तो मिल गया, यानी आ प्लस गम, तो ये हो गया शब्द आगम। अब आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अंदाजा नहीं भी लगाते हैं तो आप इसी को देख लीजिए कि ये य जो है, इस य में कौन सा वर्ण परिवर्तित होता है। तो हमें पता है या तो कोई छोटी ई या फिर कोई बड़ी ई, इन दोनों में से ही कोई एक परिवर्तित होती। ठीक है, इन दोनों को इसके साथ रख कर देख लीजिए, हमने छोटी ई भी रख ली और हमने बड़ी ई भी इसके साथ रख ली। अब आपको पता है देवी होता है या देवी होता है, तो बिल्कुल सही है, आपको पता है कि देवी होता है, ये शब्द सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि दिव्यागम में आपकी संधि विच्छेद करने पर आपके शब्द कौन कौन से आते हैं, तो देवी प्लस आगम, ये दो शब्द आपको मिल गए। और जिस भी ऑप्शन में आपका ये होगा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको ये ट्रिक पता है जो आपने संधि करते समय सीखी है, तो भी आप बहुत आसानी से इनको सीख सकते हैं। चलिए, सेम ही तरीका हमारा इसमें है।
दूसरा जो शब्द है हमारा इसमें देख लेते हैं, जो हमारा दिया है व्याकुल। अब व्याकुल शब्द में आप ये देखिए कि ये जो आपको शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई ये कहाँ दिखाई दे रही है, तो आपको पता है ये यहाँ दिखाई दे रही है, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए या को। इसके इधर जो टुकड़ा बचा वो क्या है, आधा वह है, तो इधर रख लीजिए, और इधर जो टुकड़ा बचा उसको इधर रख लीजिए और इसको भी तोड़ लीजिए। ये है आपका य प्लस आ, ये स्वर। तो आपको पता चल गया यहाँ तो शब्द आपको मिल गया आकुल। आकुल का मतलब परेशान होना, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये य है, ये य फिर से छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक है। यहाँ पर दोनों के साथ रख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर छोटी ई रख लिया और ये यहाँ पर बड़ी ई। तो हमें पता है कि वी ये तो एक उपसर्ग होता है और हमारे इन शब्दों में एक उपसर्ग शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो वी है ये तो कोई शब्द नहीं है, कोई उपसर्ग भी नहीं है, तो ये कट गया और ये सही हो गया। तो हमें व्याकुल की संधि क्या मिली, वी प्लस आकुल। इस तरह से हमें व्याकुल की संधि विच्छेद मिल गया। तो ऐसे ही आप जितने भी आपके शब्द हैं, चाहे वो कोई सी भी संधि है आपकी, बहुत आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि कैसे होगा संधि विच्छेद, इतना टफ है। कोई टफ नहीं है। आपको एक चीज़ अगर बहुत बनाना आता है तो आपको तोड़ना भी आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आप ये अच्छी तरह से सीख गए होंगे और मैं यही आपसे कहूँगी कि हिंदी को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। सामान्य हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। इस टॉपिक में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं और पूरे मार्क्स लाने के लिए एक बार हिंदी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है निधि एकेडमी। आप इस ऐप को डाउनलोड करके मेरी प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो क्यों ना फिर हिंदी को एक अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।